आज हमारी ड्यूटी लगी थी हमारी महिला लोको पायलट वुमेन ऑफ स्टील के साथ इस चिलचिलाती धूप वाली गर्मी में एक मालगाड़ी पर, जिसमें मुझे रात में एक बब्बर शेर देखने को मिला। तो आइए देखते हैं। आज मेरी ड्यूटी लगी थी रनिंग रूम से। जब मॉर्निंग में 10 बजे रनिंग रूम वालों ने मुझे उठाकर बताया कि 12 बजे एक मालगाड़ी वापस अपने हेडक्वार्टर युगांडा लेकर जानी है। इसके बाद मैं तैयार होकर अपनी महिला लोको पायलट के साथ निकल गया लॉबी की ओर। लॉबी पहुंचकर साइन ऑन करने के बाद हमें अपनी ट्रेन का थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद अपनी ट्रेन के क्वेश्चन ऑर्डर लेकर हम निकल गए अपनी ट्रेन का चार्ज लेने। जाते जाते मैंने 2 ईरानी जीरे के 2 छोटे छोटे पैक और थोड़ा बहुत चखना भी ले लिया। इसके बाद हमने रेल की पटरियों वाली नदी तैरकर पार की, जिसके बाद हमें अपने हरिया भाई हमारी ट्रेन के साथ दिखाई दिए। सामने से हरिया भाई की लाइट चेक करने के बाद हरिया भाई से सलाम दुआ हुई। हरिया भाई का चार्ज लेने के बाद मैंने हरिया भाई की कपलिंग लॉकिंग पिन निकालकर कपलिंग को खोलकर अच्छे से चेक किया। इसके बाद सैंडल से रेल पटरी पर गिरने वाली रेत चेक की और फिर कंप्रेसर का ऑयल लेवल का मिनिमम लेवल से ऊपर होना चेक किया। इसके बाद मैंने एलियन से बातचीत की। अब सब कुछ रेडी तैयार था, इसलिए चलने से पहले हमने ईरानी जीरे के एक पैक मारा। इस कोल्ड ड्रिंक का MRP 20 रुपए है, पर हमें एज ए स्टाफ की वजह से ये 10-10 रुपए में मिल गई थी। अब साइड में खड़ी गरीबों की वंदे भारत से पहले हमें सिग्नल देकर चला दिया गया। 1 घंटा चलने के बाद हमें लूप लाइन लगा दिया गया, जहाँ हमारे एकदम सामने फाटक गेट था, जहाँ मुझे एक उसेन बोल्ट फाटक पार करते दिखाई दिया। अब हमारी महिला लोको पायलट ने अपने द्वारा बनाए हुए गोलगप्पे पेश किए, जिन्हें खाने के बाद स्वाद आ गया। Nice. इसके बाद मेरी हरिया भाई से थोड़ी बहुत बातचीत हुई। मेरे भाई हमें भी धोखा मिला था, हमारे दिल में आज भी होगा। हम छिनालों से मोहब्बत नहीं रखते, भाईचारा जिंदाबाद हो। इन छिनालों की बहाने का चूत जैसी को मुंह पर धड़म। और इसके बाद अपनी ट्रेन में चेक करने पर मुझे मालूम पड़ा कि इस ट्रेन में ट्रैक्टर जा रहे हैं, जो सीधा बाहर एक्सपोर्ट होने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद मुझे साइड में ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ हमें एक न एक दिन जाना पड़ेगा। थोड़ी देर में हमें चला दिया गया और 2-3 घंटा चलाने के बाद हमें फिर से लूप लाइन लगा दिया गया, क्योंकि अब हमारे ऊपर से मेल एक्सप्रेस निकालनी थी। अब मौका मिलने पर मैंने गर्मी से राहत पाने के लिए अपने और मैडम के लिए ORS के 2 ठंडे पैक बनाए। जिसके बाद हरिया भाई के साथ चीयर्स करने के बाद मैं ORS के पैक गटक गया। इसके बाद मैं फिर से हरिया भाई से ज्ञान लेने के लिए नीचे चला गया। सुन मेरे यार, मैडम तो धोखा देकर चली जा। लड़का धोखे में हर चीज अपने मुंह पर धर दे, और मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए मेरे यार, नहीं तो मोहब्बत का व्यापार तो और कोई कर दे। थोड़ी देर में हमें चलाकर फिर से लूप लाइन लगा दिया गया, जहां मुझे पानी का नल दिखाई दिया। अब पानी से हाथ मुंह धोकर थोड़ा गर्मी से राहत मिली। थोड़ी देर में हमें चला दिया गया और लगभग पूरा सफर तय करने के बाद रात के 21 बजे हमें फिर से अपने हेडक्वार्टर युगांडा से एक स्टेशन पहले लूप लाइन में लगा दिया, जहाँ पर मैंने मैडम द्वारा दी गई आइसक्रीम खाई। अब रात के लगभग 23 बजे हमें चलाने के लिए जैसे ही सिग्नल डाउन हुए तो मैंने देखा कि हमारे सामने ट्रैक पर एक बब्बर शेर था, जो बहुत खतरनाक दिख रहा था। इसके बाद 1 रन चलने के बाद हम रात के लगभग 23 बजे अपने हेडक्वार्टर युगांडा पहुंच गए। अब चार्ज लेने के लिए जो क्रू आना था वो 1 घंटे बाद आना था, इसलिए मैं हताश और मायूस था। फाइनली क्रू आ गया और मेरी मैडम के साथ एक बढ़िया ड्यूटी पूरी हो गई।